हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है उसको अपने बिजनेस के लिए एनआईसी कोड फाइंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कितने आसान तरीके से आप अपने बिजनेस को, जो आपके खुद का एनआईसी कोड है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका बिजनेस है वो किस एनआईसी कोड के अंदर फॉल करता है। और गाइज इससे पहले मैंने उद्यम के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रखे हैं, जैसे कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में एडिट कैसे कर सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन में लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड कैसे आप अपने उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वीडियोज है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियोज के जो लिंक है वो आपको नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज देखेंगे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही एनआईसी कोड का जो कॉलम है वो ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको अपना एनआईसी कोड सर्च करने के लिए 3 कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल उल्टा ही प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ फाइल ओपन कर रखी है, जो कि ये सारी डिस्क्रिप्शन की पीडीएफ है, जिसमें कि आपको एनआईसी कोड, सेक्शंस, डिविजन्स एंड ग्रुप सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इस पीडीएफ का जो लिंक है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और गाइज इस पीडीएफ में आपको सारे एनआईसी कोड मिल जाएंगे, जितने भी आपके बिजनेस है उससे रिलेटेड सारे एनआईसी कोड आपको इजीली मिल जाएंगे। और इस लिस्ट में जो अच्छी बात है वो क्या है, आपको सिर्फ इसमें एनआईसी कोड ही नहीं मिलने वाले हैं, जो सब कैटेगरी होती है और उसके अलावा उनकी जो सब कैटेगरी होती है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए गाइज सबसे पहले मैं आपको थोड़े बेसिक्स बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 1 से लेके 43 तक जो क्लासिफिकेशन है वो ऐड किया गया है। और उसके बाद अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में आपको 49 से लेकर 96 तक ऐड किया गया है। और उसके बाद अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में आपको 45, 46 एंड 47 ये 3 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज उद्यम से पहले जब उद्योग आधार चलता था तो यहाँ पर जो आपको ट्रेडिंग की 3 कैटेगरीज दिख रही है, तो इनको पहले रिमूव कर दिया गया था, पर रिसेंटली अब इनको ऐड कर दिया गया है। तो गाइज चलिए अब हम कॉमन बिजनेस की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस चला रहे हैं कोई, और आप होलसेलर का काम करते हैं या फिर आप रिटेल में काम करते हैं, तो बेसिकली जो आपको यहाँ पर एनआईसी कोड मिलने वाले हैं वो आपको ऑब्वियस है कि ट्रेडिंग वाली कैटेगरी से ही मिलने वाले हैं। तो गाइज इतना तो आप क्लियर होगे कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, सर्विसेज में कौन से आएंगे और ट्रेडिंग में कौन से आएंगे। तो गाइज अब आपको एनआईसी कोड फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिंपली पीडीएफ की फाइल में जाना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल F करना है। और यहाँ पर आप जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हैं उसको आपने सिंपली सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लोथिंग में डील कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लोथिंग को टाइप करूँगी। तो गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लोथिंग लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोथिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर फाइंड हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथिंग के बारे में बताया है, जो कि ये डिवीजन नंबर 14 के अंदर है। तो गाइज आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर होलसेल का काम आ चुका है, जो कि मैंने होलसेल का बिजनेस डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है होलसेल ऑफ टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। तो गाइज आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डिवीजन नंबर है 46 के अंदर फॉल करता है। और गाइज आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इसको कॉपी करना है या फिर टाइप कर लेना है। कॉपी करके आप यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरी की पूरी कैटेगरी आ जाएगी। और गाइज मान लीजिए अगर आप मैन्युअली डालना चाहते हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इसी लिस्ट में दोबारा से आना है और यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका डिवीजन नंबर है वो 46 है। तो यहाँ पर आपने 46 को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप देखोगे कि जो अभी हमने सर्च करा था वो किस में आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो होलसेल ऑफ टेक्सटाइल, क्लोथिंग एंड फुटवेयर है वो 4641 के अंदर आ रहा है। तो हमने देखा कि ये 4641 के अंदर ये ऐड ऑन आ रहा है, तो यहाँ पर आपने सिंपली 4641 को हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है। और इसके बाद आप देखोगे कि एनआईसी 5 डिजिट कोड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी लिस्ट में देखेंगे 464 के अंदर जो भी 5 डिजिट कोड आपको सुटेबल है वो आपने वहाँ पर सर्च कर लेने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको 5 डिजिट कोड दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आप 46413 होलसेल आप फुटवेयर के हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 46413 को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपका एनआईसी कोड है होलसेल का
ये आपको इजीली यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। तो गाइज ये जो पीडीएफ है यहाँ पर पूरी डिटेल्ड के अंदर सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सर्विसेज की। मान लीजिए आप सर्विसेज में कोई भी जैसे अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो आप पहले उसको सर्विसेज को यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज है वो सर्विसेज के अंदर है, और यहाँ पर जो डिवीजन नंबर है वो 69 है। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं सर्विसेज पे जाऊंगी और यहाँ पर मैं 69 को सिलेक्ट करूंगी तो लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइज इसके अंदर भी लीगल एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है और कौन कौन सी एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और मान लीजिए कोई लॉ कोर्ट वाला बंदा है या कोई एडवोकेट है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि दिस क्लास एक्सक्लूड्स लॉ कोर्ट एक्टिविटीज, जो कि एक्सक्लूड है इस डिवीजन में। और यहाँ पर आप देखोगे कि साथ में इसका रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ है 8423। तो गाइज ये जो पीडीएफ है आपके लिए काफी यूजफुल होगी, और आपको आपके बिजनेस का जो भी प्रॉपर एनआईसी कोड फाइंड करना है, इसके अंदर सारी चीजें आपको डिटेल्ड के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल F करके अपने बिजनेस का जो नेचर ऑफ टाइप है उसको सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो अभी मैं आपको एक और कैटेगरी सर्च करके दिखा देती हूँ। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जिम के बिजनेस में है, तो आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल F करके यहाँ पर जिम लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर बेसबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग एक्सेट्रा यहाँ पर सारी एक्टिविटीज आ चुकी है। और आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में ये सारी चीजें एक्टिवेट हैं। और गाइज मान लीजिए आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रिपेयरिंग का है वो डिवीजन नंबर 80 में आपको मिल जाएगा। और गाइज अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर के, लगेज के, हैंड बैग्स के, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी। और इसका जो आपको डिवीजन नंबर है वो भी मिल जाएगा, जो कि इसका डिवीजन नंबर है 15, जो कि मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये बहुत ही आसान तरीका है अपने बिजनेस के एनआईसी कोड को फाइंड आउट करने का। प्लस यहाँ पर आपको मैं एक कॉमन ट्रिक भी बताना चाहूँगी कि नॉर्मल कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, वो आपको 46 वाली कैटेगरी में मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, होलसेल ऑफ टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, फुटवेयर, हाउस होल्ड गुड्स, और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी ट्रेडिंग वाले बिजनेस में है या फिर होलसेलर वाले बिजनेस में है। तो गाइज यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। और गाइज मान लीजिए अगर आप रिटेल के बिजनेस में है, तो आपने यहाँ पर 47 को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी रिटेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्पोर्टिंग हो गया, गेम्स हो गया, क्लॉथिंग हो गया, ये सारी रिटेल वाली कैटेगरीज है। इससे पहले हम जो देख रहे थे वो होलसेलर की देख रहे थे। तो गाइज मोस्टली जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी इसके अंदर कवर हो जाती है। बाकी अगर आपका कोई सर्विसेज सेगमेंट है तो आप सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और आप इजीली जो मैंने पीडीएफ आपको अभी दिखाई है उसमें आप सर्च कर सकते हैं। गाइस ये प्रॉपर प्रोसेस होता है अगर आपको उद्यम आधार में आप अपने एनआईसी कोड को इंसर्ट करना चाहते हो। इवन गाइस उद्यम के अलावा गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट है वो भी आपके बिजनेस का प्रॉपर एनआईसी कोड आपसे मांगती है, जो कि आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर पाऊँ। और थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।